हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग अपने चैनल पे इस 15 या 20 सवाल करवाएंगे। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है, क्लास 2 है। कल एक क्लास हो चुकी है जो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, जो भी वीडियो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ उसमें छोटी छोटी बेस जो है बताएं, उसी पे आज सवाल लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह सवाल हम जैसा कल क्या हुआ था कि पहले लिखते थे फिर मिटाते थे, तो उसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो आप लोग को थोड़ा वरिंग फील होने लगेगा कि वीडियो लंबा हो जाता है, 5, 6 या 10, 15 सवाल होता है। तो इसीलिए आज हम क्या किए कि एक पहले ही 15 सवाल लिख लिए, बाकी बात इसको हम लोग एक अच्छी तरह से डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद फिर जो होगा 5 सवाल जो बचेगा इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब देखिए पहला सवाल में क्या है, इधर से समझाते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना ऑफलाइन वाले। ठीक है, और देखिए पहला सवाल में क्या है, एम को 9 लिखा है और ई को 1 लिखा है। ई को 1 लिखा है। तो कल ही हम बोले थे क्या बोले थे कि ए से लेके जेड तक का प्लस वैल्यू और इसका अपोजिट और 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर। ठीक है, अगर याद कर लिए होंगे तो ये 15 सवाल बनाने में हमको लगता है कि 3 से 4 मिनट काफी हो गया। 3 से 4 मिनट काफी हो गया ये 15 सवाल बनाने में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल को क्या होता है कि m का वैल्यू कितना होता है, 13 होता है ना, i का 5 होता है और k का 11 होता है और l का 12 होता है, f का 6 होता है। पता है, अगर हम 13 में से क्या कर दे जो 9 आ जाएगा, 13 में से क्या करें जो 9 आएगा, बताइए आप लोग। तो -4 करना पड़ेगा ना। अगर 13 में -4 कर देते हैं तो 9 आ जाता है। अगर 5 में -4 कर देते हैं तो 1 आ जाता है ना। अब फिर अगर 11 में -4 कर देते हैं तो 7 आ जाता है। और L 12 में अगर -4 कर देते हैं तो 8 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह F में -4 कर देंगे फिर 2 आ जाएगा। तो इसमें सीरीज हम लोग को क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है, सीरीज दिखता हुआ नजर क्या आ रहा है कि -4 का सीरीज चल रहा है, -4। अगर यहाँ अब -4 करें तो आई है, आई का कितना होता है, 9 होता है तो -4 करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी है, जी का कितना होता है, जी का 7 होता है, 7 में -4 करेंगे तो 3 हो जाएगा। एच का 8 होता है तो 8 में से अगर -4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ई का फिर 5 होता है तो -4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। डी का 4 होता है तो 4 करेंगे तो -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी डी में -4 कीजिएगा तो उसके बाद जेड ही आएगा ना, तो जेड ही हो जाएगा तो इसका 26 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर सवाल का हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या देखते हैं कि 7, 4 और 2 क्या करके इसको 69 पुराया। तो उसी तरह 3, 9 और 1 को 91 पुराया है। उसी तरह 2, 4, 6 और 5 को पुराना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन हम दे देते हैं, हो गया आपका, ऑप्शन देते हैं ए नंबर 65, बी नंबर 75 और सी नंबर 95 और डी नंबर 85। जल्दी से बोलिए तो बना जी। हो गया। देखिए अब हम बताते हैं, अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 49 होता है ना। और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। अगर इसको जोड़ते हैं तो 9, 6, 15, 4, 19, 15, 4, 19 के लिए 9, एक हाथ में रहा जी। और 4, 2, 6, 4, 1, 5, 5, 1, 6, यानी मेरा 69 आता हुआ दिख रहा है, आ गया ना। उसी तरह 3 का स्क्वायर कीजिए, 9
और 9 का स्क्वायर 81, 81 9 90, 90 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 91, 91 पूर गया ना। तो उसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 25, 36 4 40 और 25 65। ऑप्शन नंबर ए। कभी आओ हवेली पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आओ कभी हवेली पे। अब अगला सवाल फिर देखते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है कि 17 को जिस तरह 60 पुराया है उसी तरह 20 को इस जगह पुराना है। 20 को अगर आप लोग पुराते हैं तो ऑप्शन हम दे देते हैं। उस समय ऑप्शन जगह का कमी तो ऑप्शन नहीं लिखे। 69 और बी 59 और आपका सी हो गया 54 और फिर डी ले लीजिए 65। जल्दी से बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए। अब देखिए क्या करना है कि 17 को अगर 17 को गुना 3 करते हैं तो 51 होता है और यही 3 का स्क्वायर फिर करके 9 कर देते हैं यानी 60 हो जाता है। और यही 60 यहाँ लिखा है, देखिए तो लिखा है ना। उसी तरह 20 को 3 गुना और 60 हुआ और फिर ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 69, इसका आंसर क्या आ जाएगा 69। ठीक है, और फिर अब 4 नंबर का ऑप्शन हम लिखते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन लिखते हैं, आप लोग बनाइएगा। 4 नंबर का ऑप्शन लिखते हैं तो ए में देते हैं, ए में दे देते हैं आपका हो जाएगा 12, बी में दे देते हैं 13 और सी में दे देते हैं 16 और डी में दे देते हैं 19। जल्दी से बताइए तो। देखिए अब इसमें हम लोग को करना क्या है, ये जो 123 है 123, यही तो रीजनिंग होता है कि कब क्या करना है, माइंड लगाना पड़ता है इसमें। इसीलिए हम छोटा छोटा सवाल जिसमें कि गलत ये सब, देखिए इसमें होता क्या है, अगर आपको एक बार माइंड में बैठ गया ना तो पटसिया बन जाएगा, कोई लेट नहीं लगेगा। अगर नहीं माइंड में बैठ रहा है तो आप घिसते रह जाइएगा लेकिन ही नहीं बनेगा। नंबर सीरीज का सवाल है। अगर देखिए अब यही सवाल आप लोग दिमाग लगा के बताइए तो 123 का 4 लिखा है और 726 को फिर क्या लिखेगा, इसमें से क्या आंसर आएगा बताइए तो। कहिए होने वाला है। अब गुना भाग करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं 12 में अगर इस जगह भगा दे देते हैं तो क्या आ जाता है आपका 4 आता है ना। तो उसी तरह अगर 72 में हम 6 से भाग दे देते हैं तो बरछा का 72 यानी इसका आंसर 12 आता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यानी 72 में 6 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। उसी तरह 12 में 3 से भाग दे देंगे 4। हम जरूरी नहीं है कि हम 72 में भाग देना पड़ेगा। अगर यहाँ गुणों के मतलब 3 दूनी 6 करके 12 अगर पुराएगा तो वहां भी हमको 12 मतलब पहला रिलेशन चेक करना है कि पहला रिलेशन जिस रिलेटिव से किया है उसी तरह हमको भी करना है। ठीक है, अब कुछ अपना मन से भी करना पड़ता है रीजनिंग में। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 12 आ जाएगा। उसके बाद मछली सल्क, मछली ये सल्क लिखा हुआ है। ठीक है, ये सल्क लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन, ये मछली का बाहरी भाग को सल्क बोलता है। उसी तरह भालू का बाहरी भाग क्या होता है, बाहरी भाग को मोलचर्य होता है। भालू का बाहरी भाग, जैसे मछली का बाहरी भाग होता है सल्क, उसी तरह भालू का बाहरी भाग मोलचर्य होता है। भालू का बाहरी भाग मोलचर्य होता है। ठीक है, अब फिर 8 है, 15 है, 36 है, 99 है, 288 है। इसमें देखिए क्या किया है, अगला पद क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि कितना का गैप है, 7 का है ना, 7 का। और यहाँ देखें तो फिर कितना का हो गया 15 और फिर 6, 21 का गैप दिख रहा है 21। अगर यहाँ देखते हैं तो अब 69 में माइनस कीजिए, सॉरी 99 में 69 को माइनस कीजिएगा तो ये 3 और फिर ये 6, मतलब 3 गुना चल रहा है।
क्या सीरीज दिख रहा है, 7 को अगर 3 गुना करते हैं तो 21, 21 को 3 गुना करते हैं तो 63, और 63 को फिर 3 गुना करते हैं तो 63 को 3 गुना करते हैं तो हो गया आपका 9 और 6 18, 89 इसमें जोड़ा है, और 89 गुना 3 करके इसमें जोड़ दीजिए। यहाँ 7 हुआ, यहाँ 21 हुआ, यहाँ 63 हुआ, यहाँ 89 63 हुआ न जी, 63 गुना 3 288, 63 गुना 3 288। 1 मिनट देख लेते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि इसमें 7 बढ़ाया, इसमें आपका बढ़ा दिया फिर 21, इसमें फिर कितना बढ़ा दिया आपका 63, तो इसमें भी 63 गुना 3 करेगा ना, 63 गुना 3 तो 3 3 9, 3 अगर 63 इसमें जोड़ते हैं तो फिर नहीं होता है। अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं, अभी रहने दीजिए, बाद में। ये क्या बोले आपको, नंबर सीरीज मतलब सीरीज का सवाल है, अगर दिमाग पे चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं चढ़ा तो नहीं चढ़ा। तो ये अब क्या कहता है, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की साथ होगी, यानी ओवरलैप होगा। क्या होगा, ओवरलैप होगा, एक दूसरे के साथ ओवर। एक घड़ी बनाते हैं हम, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब कितना बजे से कितना बजे तक कर रहा है, 6 बजे से लेके 7 बजे तक। 6 बजाइए, पहले 6 बजाइए, 6 बजा दिए, ये मिनट और ये घंटा। अगर ये सुई 7 बजे तक अगर इधर यहाँ 7 बजने के लिए तो इधर आएगा, 7 बजने के लिए अगर ये 6 पे आता है तो कितना देर चला, 5 10 15 20 25 30, यानी इसका एक फार्मूला आता है ओवरलैप का, 12/11 गुना जो चला हुआ समय, तो 12/11 गुना चला 30, तो 12 3 36, 360/11, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6.21 6.32.8/11, यानी 6:32 और 8/11 में सुइया ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप, और एक छोटा सा ट्रिक इसमें, बस 2 सेकंड में अगर आपको यही सवाल 2 सेकंड में बनाना हो तो आप कैसे बनाइएगा भाई, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इसका इकाई अंक और इसका, तो 5 2 7 और 0 + 8 ये 8 हो गया, यहाँ 5 2 7 हुआ ना, यहाँ 8 4 12 हो गया, 8 2 10, ये कितना पूरा 10 पूरा ना, और यहाँ देखिए 8 2, इसको अगर इसको भाग देते हैं तो यही आता है ना, यही सीट जोन ऑप्शन का 10 पूर गया, वो आंसर मार दीजिएगा। आंख कान मूड़ के 99% सवाल सही हो जाता है, 99% सवाल सही हो जाता है। तो समय, ठीक है, 8 2 10 जोड़ के जिसमें 10 पुर गया, 8 2 10 पुर गया जिसमें, वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम फिर 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आते हैं, तो 8 नंबर में क्या किया है, 8 नंबर में किया है, यहाँ बढ़ गया 2, यहाँ बढ़ गया 4, यहाँ बढ़ गया 8, यहाँ बढ़ गया 16, यहाँ बढ़ गया 32, यानी 32 बढ़ाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 और 6 यानी 65। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 65। यानी इसमें सीरीज क्या चल रहा है, 2, इसका फिर दुगुना, इसका फिर दुगुना, इसका फिर दुगुना, इसका फिर दुगुना, यानी 2 का पहाड़ा, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये सवाल हो गया। यहाँ आप लोग को 2 4 8 16 32, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि मेरा एक वेन डायग्राम का सवाल है। ये वेन डायग्राम का सवाल क्या है, इस तरह भी देखिए, आपको ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसमें अब आगे हम ऑप्शन सारा लिख दिए। ऑप्शन अगर देगा तो मोर, पक्षी, कौवा, मतलब ऐसा कीजिए जैसे कि ये एक जाति हुआ और इसके अंदर यानी
मतलब खाना हुआ, और खाना के अंदर चावल और दाल, खाना के अंदर चावल और दाल दोनों आता है ना। जैसे आपको बोल देगा सब्जी, सब्जी तो आलू का भी होता है, बैगन का भी होता है, तो सब्जी के अंदर। उसी तरह एक अब देखिए परिवार, यानी अगर इसको हम परिवार बोले तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना, परिवार को दिक्कत। उसके बाद फिर पति पत्नी, तो पति पत्नी तो एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ये इसको पत्नी बोल दीजिए या पति बोल दीजिए, इसको पति बोल दीजिए, ठीक है। एक परिवार में पति पत्नी, ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। अब त्रिभुज गिनने का आप लोग ध्यान से दीजिएगा कि आज हमको उम्मीद है कि अगर आज सिखा देंगे तो आज के बाद कहीं भी आप सेट मारिए या कोई भी एग्जाम दीजिए, आज के बाद तो सवाल ही गलत नहीं होना चाहिए। एक ट्रिक दे रहे हैं इसमें छोटा, इसमें करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ त्रिभुज ये दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल छोटा सा हम लेते हैं, ये है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग कर लेना कि घर कितना है, घर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। अगर अब इसमें पूछे त्रिभुज कितना है, जितना भी संख्या आया ना उसको 2 से गुना कर दीजिए, उतना त्रिभुज आ जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए, त्रिभुज आ जाएगा। अगर इसमें घर फिर 9 गो हो जाता तो 9 दूनी 18 गो त्रिभुज हो जाता। अगर घर 10 गो हो जाता तो 10 दूनी 20 गो हो जाता, ठीक है, 10 गो अगर हो जाता, ठीक है। यहाँ इसका जितना भी संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 गो भी रहेगा तो 2 से गुना कर देना, 27 दूनी 54, 27 दूना 54। अब उसी तरह आइए इसमें देखते हैं, यानी यहाँ से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फिर गुना 2 16, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब फिर इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, डब्लू का कितना होता है, डब्लू का 23 होता है, आर का 18 होता है, एन का 14, के का 11। अब यहाँ देखिए इसमें अगर माइनस करते हैं तो 18 5 23, और यहाँ 5 माइनस 4, और फिर यहाँ -3, यानी हम क्या देख रहे हैं कि घटते हुए, मतलब घटते क्रम में है। -5 है, फिर -4 है, -3 है, अगला -2 हो जाएगा, यानी 11 में -2 कर देंगे हम लोग, तो 11 में -2 बराबर 9, 9 बराबर आई, इंडियन रेलवे, इसका अपोजिट इंडियन रेलवे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 12 नंबर में क्या कहता है, एक भिन्न चुने, 12 नंबर में क्या है, इस जगह लिख देते हैं भिन्न चुने। आप लोग अगर इस त्रिभुज के बारे में एक छोटा सा बात बता दें, अगर इस त्रिभुज को आप सोचिएगा कि अगर हम गिनना चाहें तो गिनने का भी कुछ ट्रिक होता है गिनने का। जैसे देखिए यहाँ 1 2 ऐसे है ना, तो 1 2 कल भी आपको अगला वीडियो में सिखाए थे, तो 1 2 3, यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से 3, तो हम इतना महजर काहेल करेंगे जितना अगर आपको फिर दे दिया ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये जितना देर में इसको गिनिएगा उतना देर में ससुर जी का ब्याह सेट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 करके हम लोग को आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ भिन्न चुनने के लिए भिन्न चुने, तो भिन्न चुने के लिए देखिए 49, कुछ इसमें आपको लग रहा है 49, जैसे मामा, माँ की भाई, नाना माँ का पापा, और उसके बाद चाचा पापा का भाई, दादा पापा का पापा, कुछ रिलेशन लगता है, दादा मेरा पापा का पापा है, और मामा माई मतलब मम्मी की भाई है। तो उसी तरह 49 को अगर हम लोग देखें तो 7 का स्क्वायर, और 81 9 का स्क्वायर, और 169 13 का स्क्वायर, और 119 किसका स्क्वायर होता है जी, किसी का होता है, बताइए तो 119, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब 13 नंबर अगर देखें तो 13 नंबर में क्या किया है, 64 लिखा है, 13 नंबर में 64 लिखा है। 64 कैसे लिखा है, यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 2
2 का स्क्वायर प्लस 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 4 2 6, और 6 में 2 कीजिए 8 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ 3 का स्क्वायर, और 3 में 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में 2 जोड़ दीजिए 11, 11 हो गया। अब 11 में फिर 2 जोड़ दीजिए, और 11 में 2 जोड़िएगा तो 13, और 13 का स्क्वायर 169। ऑप्शन नंबर ए 169। अब क्या है, वस्तुकार भवन और मूर्तिकार। तो मूर्तिकार जैसे वस्तुकार एक मिस्त्री, मिस्त्री क्या बनाएगा, घर बनाएगा, मंजिल बना मतलब मस्जिद बनाएगा, मंदिर बनाएगा, तो इसी स्कूल बनाएगा। मिस्त्री तो क्या घर बनाएगा, वो थोड़ी ना है कि वहाँ सोना हार बनाने लगेगा या और कुछ करने लगेगा। अब उसी तरह मूर्तिकार, मूर्तिकार क्या, संग्रहालय, संग्रहालय ही तो मिस्त्री बनाएगा। ऑफिस किसी का, या तो संग्रहालय या सचिवालय, ये सब तो बनाएगा कौन बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा। या छेनी, छेनी तो मिस्त्री का काम है, छेनी लेके पिलर तोड़ता है। गाना भी निकला है छेनी में पेनी, आप लोग सुनबे करते होंगे, जंगल में मंगल, ठीक है। उसी तरह ये है पासन, पासन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको काट दीजिए। ये सब को छेनी हो गया मिस्त्री, और ये इसका आंसर मूर्तिकार, मूर्तिकार का होगा प्रतिमा, ठीक है। अब है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कहता है कि डी का 4 होता है, डी का 4, आर का 18, ई का 5, यानी क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ जो है ये 4 है, और यहाँ इसका 7 है, इसका 21 है, इसका 8 है, इसका 20 है, और यहाँ 18 है, 5 है, 17 है। यानी इसमें +3 करेंगे 7, इसमें +3 करेंगे 21, इसमें +3 करेंगे 8, इसमें +3 करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में प्लस वैल्यू एक बार फिर से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि ए से लेकर के जेड तक का प्लस वैल्यू, अगर आपको ये प्लस वैल्यू आपको याद है तो ये सवाल बनाने में 5 से 7 सेकंड लगेगा, 5 से 7 सेकंड लगेगा। उसी तरह +3 दिख रहा है ना, तो इसमें भी +3 कर दीजिए। जे 10, और 10 का +3 कर दीजिए 13। अच्छा, ये ऑप्शन ये ऑप्शन जो है ना दूसरा का लिखा गया, इस यहाँ का ऑप्शन लिखा गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन अभी लिख देते हैं, ठीक है। तो +3, जे का 10 होता है ना, +3 यानी 13, एम हो गया एक्स वाई जेड, एक्स का 25 होता है, 25 में 3 कीजिए, 25 में 3 कीजिएगा तो बोलिएगा जब 26 पे खत्म हो जाता है तो आगे कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाना है। जैसे 25 हुआ, यहाँ देखिए 25, 26, 26 27 नहीं लिखना, 1 2 3 यानी 25, एक्स का कितना होता है 25, तो इसमें +3, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा बी, और फिर है फिर के का 11 +3 14, 14 का क्या हो जाएगा एन, और डब्लू का कितना होता है 23 +3 26 यानी जेड। 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपसे 15 को क्वेश्चन खत्म हो गया, और 5 को क्वेश्चन बचा हुआ है, पटसिया इसको मिटा के लिखते हैं, ठीक है। देखिए उसमें हम लोग 15-16 सवाल 15 वो कर चुके थे, और 5 सवाल हम लोग यहाँ देखेंगे आज की कक्षा की 20 सवाल, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ जो 24 लिखा है और 42 लिखा है, तो 24 42 लिखा है, तो उसी तरह सॉरी 24 42 नहीं होगा इस जगह, और यहाँ देखिए 43 जो लिखा है, 24 लिखा है, ये सब जो सवाल लिखा है, तो इसमें रिलेशन हम लोग को ढूंढना है। रिलेशन क्या ढूंढना है, ठीक 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 ठीक, यहाँ इसको आप लिख लीजिए 40, ठीक है, तब हो जाएगा 40 अगर लिखते हैं तो। अब देखिए अब 24 कैसे लिखा है, 2 1 कितना होता है, 2 1 3, अब 5 1 6, 6 हुआ ना, 5 1 6 और 2 1 3, 3 को ये 7 लिखा हुआ था, 8 सवाल देखिए, तो सवाल में क्या है पीडीएफ, देखिए मिस्टेक हो गया था, यही था सवाल, ठीक है, हम पीडीएफ से मिला है, ये मिस्टेक हो गया था थोड़ा लिखने में। अब क्या है 5 3 8, 8 और 2 1 3,
3, अगर 8 और 3 को गुना कर देते हैं 24। आप बोलिएगा कि सर ये बीच में प्लस है, ऐसा कोई बात नहीं, रीजनिंग है, मैथ नहीं है, रीजनिंग। यहाँ कुछ भी करके, और यही देखना है कि मतलब पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन में जो करके पुराया है वही हमको करना है। अगर वो कुत्ता को बिल्ली माना है, बिल्ला को कुत्ती माना है, जो भी माना है वही हमको मान लेना है। मान लेना 8 5 3 8, 8 2 1 3, 8 3 24। उसी तरह यहाँ 6 4 10, 3 1 4, 10 चौक 40, 1 1 2, 8 2 10, 10 दूना 20। इसका आंसर 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ करते हैं तो इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ गुना कर देते हैं, तो प्लस ही बदमाश का जन्म करते हैं, का करी गुना भगा जोड़ घटा, यानी मतलब पहले का होता है, उसके बाद फिर भगा का होता है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाओ का, यही चिन्ह होता है। तो 8 5 40 और 3 43, अगर इस दोनों गुना करके प्लस 3 कर देते हैं 43, 6 3 18, 18 6 24, 2 1 2 प्लस 3 यानी 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको छांटना है, अलग करें, मतलब भिन्न चुने। इसमें क्या हो जाएगा, भिन्न चुने, भिन्न चुने। अगर 441 21 का वर्गमूल है, हम ये सवाल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग को स्क्वायर और वर्गमूल याद देखते देखते याद हो जाए, इसीलिए हम सारा जितना भी अक्सर ज्यादा सवाल स्क्वायर पे दे रहे हैं। 576 24 का स्क्वायर होता है ना, और 625 25 का स्क्वायर होता है, 567 किसका स्क्वायर होता है, वो बताइए। तो इतनी आप लोग जानते हैं तो कमेंट में कीजिए, 567 किसका स्क्वायर होता है, यही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए, एक आदमी का, तो जैसे आदमी के या मनुष्य के एक समूह हो गया, नहीं तो यानी ये इसको अगर हम बोले तो आदमी हो गया, ये क्या हो गया, आदमी। और एक आदमी के समूह में ही आता है भाई और बहन, आदमी के समूह में ही भाई बहन, यानी यहाँ देखिए कुछ आदमी भाई है, कुछ भाई, ये दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी कुछ आदमी है, आदमी में से भाई और बहन होता है, आदमी में से ही भाई बहन होता है। अब आज की कक्षा की लास्ट सवाल और लास्ट कैसे बोलता है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, आज का इसमें भिन्न छांटना है, यानी कुत्ता मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी, शेर मांसाहारी, घोड़ा शाकाहारी होता है, घोड़ा शाकाहारी होता है ना, ये सब मांसाहारी है, ये सब मांसाहारी है, ये सब मांसाहारी है, और घोड़ा शाकाहारी है, घोड़ा शाकाहारी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की कक्षा आप लोग को अच्छी लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त को भी शेयर करें, बताएं। एक यही चीज है जो फ्री में मिलता है, कोई लेना नहीं चाहता है, अगर जो ले लेता है वही आगे बढ़ जाता है। और आज की कक्षा की यही हम अंतिम विराम देते हैं, और जय हिंद जय भारत।